सबसे पहले अगर बोन की बात की जाए तो बोन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और बेसिकली लाइक अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है बोन में जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब बोन्स का मैट्रिक्स जो है उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो बेसिकली रिजिड होता है। अब ये रिजिड क्यों होता है कि इसमें कैल्शियम मिनरल्स बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो इसमें इम्प्रेगनेटेड होता है, जिसकी वजह से चीफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोन आपकी यही है कि वो टफ है और हार्ड है और वो ईजीली ब्रेक नहीं करती। अब अगर बात की जाए बोन सेल्स, तो बोन सेल्स बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स के ऑसियस होते हैं और बोन सेल्स को बेसिकली ऑसियस कहते हैं, ऑसियस टिश्यूज। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट। अब अगर हम सबसे पहले बोन मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है ना वो बेसिकली इसकी हार्डनेस में हेल्प करते हैं। अब क्या होता है कि हमारी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बेसिकली हार्डनेस ऑफ द बोन टिश्यू में हेल्प करते हैं, और ये 65% ऑफ ड्राई वेट ऑफ बोन के, अगर बोन का ड्राई वेट किया जाए तो 65% उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम एंड फॉस्फेट ये बेसिकली चीफ बोन मिनरल्स हैं, और इसके अलावा हमारी जो बोन है उसमें सब्सटेंशियल क्वांटिटीज़ ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सिट्रेट भी पाया जाता है। कैल्शियम बेसिकली कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो है वो एज आ माइन्यूट हमारी बॉडी बोन्स में प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम टाइप्स ऑफ बोन्स की बात की जाए तो हमारी बॉडी में बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं। 2 टाइप्स बेसिकली कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन जो है वो बेसिकली डेंस एरियाज होते हैं जिसमें कि कैविटीज़ प्रेजेंट नहीं होती, बोन की कैविटीज़। उसके अलावा जो स्पॉन्जी बोन है ये वो बोन सब्सटेंस है जिसके अंदर आपके स्पाइक्यूल्स, सिलेंडर स्पाइक्यूल्स और जो आपका सेकंड है ट्रेवेक्युल, ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे के से बाय न्यूमरस इंटरकनेक्टिंग कैविटीज़। ये एक दूसरे से न्यूमरस इंटरकनेक्टिंग कैविटीज़ से उसके अलावा हमारे आते हैं लॉन्ग बोन एंड शॉर्ट बोन। तो लॉन्ग बोन बेसिकली ये जो इसकी एंड है वो बनी होती है स्पॉन्जी बोन से, और जो ये कवर होता है थिन शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन से। इसके अलावा जो है ये शाफ्ट इसकी जो है वो बेसिकली सारी बनी होती है कॉम्पैक्ट बोन से। एक थिन लेयर स्पॉन्जी बोन की जो है वो लाइनिंग करती है इनर सरफेस ऑफ द शाफ्ट। तो जो आपकी शाफ्ट है उसकी इनर सरफेस को ये लाइन करती है। अब इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें एग्जांपल आती है आपकी फीमर, टिबिया एंड फिब्यूला। अब शॉर्ट बोन की अगर बात की जाए तो इनकी जो कोर है वो बेसिकली स्पॉन्जी बोन की होगी जो, और ये कवर होगी किससे, कॉम्पैक्ट बोन से। अब इसका जो मैट्रिक्स है बेसिकली वो है आपका अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें शॉर्ट बोन्स आती हैं जो जिसमें आपकी कार्पल्स आती हैं, इरेगुलर बोन्स आपके वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और स्कल बोन्स। उसके अलावा अगर आपकी फ्लैट बोन्स की बात की जाए तो उसमें आपकी स्टर्नम, रिब्स और स्कल की कुछ बोन्स, उसके अलावा सेसमॉइड बोन्स जिसमें कि आपकी पटेला जो कि आपकी नी कैप को कवर करती है वो इसमें इंक्लूड है। अब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें जो उसका लेमिलर स्ट्रक्चर है वो बेसिकली इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। अब बोन मैट्रिक्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर या फिर लेमिला अरेंज होता है और जिसकी साइज होता है 3 to 7 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। अब कोलेजनस फाइबर्स जो है वो लेमिला के वो पैरेलल रन करते हैं एक दूसरे के, जिसकी वजह से आपका जो है हेलिकल या स्पाइरल कॉर्ड्स ऑफ द बोन बनता है। अब हम अगर इसकी बात करें फंक्शंस के बोन की तो इनका सबसे पहला फंक्शन है फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, कि ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बोन्स को, जिनके साथ आगे मसल अटैच होते हैं तो हमारी बॉडी की बेसिकली मूवमेंट में ये हेल्प करती हैं। गिव अटैचमेंट ऑफ मसल एंड टेंडन्स, तो बेसिकली मसल जो है वो बोन्स से थ्रू टेंडन्स अटैच होते हैं। इसके अलावा जो दो बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं वो विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट कनेक्टेड होती हैं। उसके अलावा ये परमिट करता है मूवमेंट ऑफ बॉडी एज अ होल और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि आप पूरी आपकी एज अ होल बॉडी मूव करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं, या फिर आप बॉडी के कुछ पार्ट्स फॉर एग्जाम्पल योर हैंड, योर फीट, योर आर्म्स, योर लेग्स, इनको आप मूव कर सकते हैं। और ये मूव किसके थ्रू होती हैं, विद द हेल्प ऑफ योर बोन्स। उसके अलावा जो है इसमें रेड बोन मैरो होता है जिसमें कि आपके ब्लड सेल की डेवलपमेंट होती है, हेमाटोपोइटिस।
एडिपोसिस, वो बेसिकली कहाँ पे होती है? आपकी रेड बोन मैरो ऑफ द बोन्स। उसके अलावा जो है ये रिजर्वायर है मिनरल्स का, स्पेशली आपका कैल्शियम और फॉस्फेट। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक ऑफ इस चैप्टर का है वो है जॉइंट्स। तो बेसिकली जॉइंट इज अ साइट एट विच एनी टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट और कम टुगेदर, या फिर ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती। जॉइंट बेसिकली वो साइट है जब जहाँ पर आपकी दो या दो से ज़्यादा बोन्स आके एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। उसमें आपका नी जॉइंट, आपका एल्बो जॉइंट, आपका बेसिकली जहाँ पे दो बोन्स आके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी उसको हम कहते हैं जॉइंट्स। अब ये जो है बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है प्रेजेंट होता है जो कि दो बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, या कार्टिलेजेस को या फिर बोन्स और कार्टिलेज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। अब प्राइमरी फंक्शन ऑफ जॉइंट क्या है कि ये जो है बेसिकली ग्रोथ और स्ट्रेंथ ड्यूरिंग योर मूवमेंट, इसमें ये हेल्प करता है कि आपकी बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट में हेल्प होती है। अब अगर हम टाइप ऑफ जॉइंट की बात की जाए तो तीन बेसिक टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं जो कि बेसिकली पाए जाते हैं। इसमें आपका सबसे पहले फाइब्रस और फिक्स जॉइंट्स, सेकंड है आपका कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, एंड योर थर्ड वन इज साइनोवियल जॉइंट्स। तो अगर हम फाइब्रस जॉइंट्स की बात की जाए तो ये जो है बेसिकली इमूवेबल जॉइंट्स हैं जिनके पास फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द बोन। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि बोन्स ऑफ स्कल बेसिकली जो आपकी हैं उनमें जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हैं आपके फाइब्रस और फिक्स जॉइंट्स, या फिर आपकी वो जॉइंट्स जो आपके टीथ और मैक्सिला और मैंडिबल के दरमियान प्रेजेंट है वो आपके फाइब्रस और फिक्स जॉइंट्स है जिसको आप मूव नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। एज इट्स नेम इंडिकेट कि ये जॉइंट्स कार्टिलेज के प्रेजेंट होंगे, पैड ऑफ फिब्रो कार्टिलेज जो कि दो बोन्स के दरमियान ये प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली आपके जो है वर्टिब्रल कॉलम में दो वर्टिब्रे के दरमियान जो डिस्क इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है वहाँ पे ये जॉइंट्स बेसिकली पाए जाते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली वेरी स्लाइड मूवमेंट को प्रोवाइड करती है जहाँ पे आपका पैड ऑफ कार्टिलेज कंप्रेस हो। अब इसमें जो एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये वर्टिब्रल बॉडीज वर्टिब्रल कॉलम में जो जॉइंट्स होते हैं आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क और वर्टिब्राई के दरमियान, उसके अलावा सिम्फिसिस प्यूबिस इसके अंदर जो आपके जॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। जो थर्ड टाइप है वो है आपकी कैविएटेड जॉइंट्स या फिर साइनोवियल जॉइंट्स या फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। अब साइनोवियल जॉइंट्स की बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके अंदर वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट होती है और इनमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल जॉइंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहला जॉइंट है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये हेड और बॉल जो है वन बोन ये जाके दूसरी सॉकेट ऑफ अदर बोन के साथ ये कनेक्टेड होता है और इसकी वजह से जो आपकी बोन की शेप है वो आपको वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट में हेल्प करती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि आपकी शोल्डर और जो हिप की बोन्स हैं वो बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। सेकंड वन इज़ योर हिंज जॉइंट। इसमें आपका क्या आता है कि ये मूवमेंट या फिर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इन ओनली वन डायरेक्शन, कि एक डायरेक्शन में आप और आपकी बोन की जॉइंट की मूवमेंट होती है। इसमें आपकी एल्बो, नी और एंकल आता है। देन योर थर्ड वन इज ग्लाइडिंग जॉइंट्स बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी दो बोन्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं। इसकी जो आपकी एग्जांपल है वो है आपकी बोन्स ऑफ टार्सल, मेटाटार्सल्स और कार्पल्स। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट्स है वो है पिवट जॉइंट्स। तो इसमें क्या है कि मूवमेंट होती है अराउंड द एक्सिस, बेसिकली रोटेशन। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि आपकी प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट्स जो हैं ये आपके पिवट जॉइंट्स हैं। उसके अलावा जो है आपके